नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर एक कमरा है, उसमें घंघोर अंधेरा है और ये अंधेरा नया नहीं है, बहुत पुराना अंधेरा है। कई दिनों का अंधेरा, कई महीनों का, कई सालों का अंधेरा है। इतना घना अंधेरा है कि कुछ भी दिखता नहीं है उसके अंदर, कुछ भी सूझता नहीं है। अब कोई व्यक्ति अगर चाहे कि उसमें उस कमरे के अंदर थोड़ा-सा उजाला किया जाए, तो क्या लगता है कि उसे कितनी रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी? अगर मान लीजिए 10 साल का अंधेरा है, तो क्या 10 साल की उसे रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी? आप कहोगे नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हम माचिस जलाएँगे, थोड़ा-सा रोशनी करेंगे और अंधेरा अपने आप हट जाएगा। बिल्कुल यही बात है। अंधेरा जितना भी होगा, एक रोशनी की एक किरण जो है, उस अंधेरे को खत्म कर देगी। क्योंकि अंधेरा कुछ होता ही नहीं है। अंधेरा सिर्फ एब्सेंस ऑफ लाइट होता है। लाइट के ना होने का कारण ही अंधेरा होता है। अंधेरे का अपना कोई वजूद नहीं है। अंधेरा कुछ भी नहीं होता है। आप कहीं ये नहीं बोल सकते अंधेरा ले आओ। अगर किसी कमरे में अंधेरा लाना है तो आपको कुछ लाना नहीं होगा, आपको बस रोशनी बंद करनी होगी। एब्सेंस ऑफ लाइट, रोशनी की कमी। अब आपके जीवन के अंदर जब बहुत सारा अंधेरा आ गया है, बहुत सारी असफलता आ गई, इसके कारण अंधेरा आ गया है, तो अब ये अंधेरा कैसे जाएगा? क्या 10 साल की असफलता भी के लिए भी 10 साल का समय लगेगा? कि 10 साल से असफल हो रहे हैं तो क्या 10 साल का समय लगेगा? नहीं, 10 साल का समय नहीं लगेगा। माना 10 साल की असफलता थी, घंघोर अंधेरा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन ये बात को जान जाना कि ये अंधेरा जो है वो सिर्फ एब्सेंस ऑफ लाइट है, इसका अपना वजूद नहीं है। असफलता सिर्फ सफलता का एब्सेंस है, सफलता नहीं हुई इसलिए ही है, बाकी असफलता कुछ कुछ अपना वजूद नहीं है। सिर्फ ये जान लेना, ये महसूस कर लेना, ये समझ लेना, वही पहली शुरुआत होती है, पहली किरण, जब आपके जीवन से भी अंधेरा जाना शुरू कर जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये धारणा कि अंधेरा कुछ होता नहीं है, सिर्फ एब्सेंस ऑफ लाइट है, जैसे जैसे ये मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे जो है आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, आपके अंदर जो असफलता के कारण जो टीस है, दुख दुख है, वो भी खत्म होना रहेगा। और जब वो खत्म हो जाएगा, एक नई ऊर्जा आएगी, एक नया सोर्स ऑफ एक एनर्जी आएगी और आप सही डायरेक्शन की तरफ मूव कर पाओगे। सही डायरेक्शन की तरफ मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अभी तक आप गलत डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हो, तभी आपको इतनी सफलताएं मिल रही हैं, तभी इतने पेन मिल रहा है, इतना अंधकार मिल रहा है। लेकिन शुरुआत कभी तो शुरुआत करनी पड़ती है ना। और जब आप ये मान जाओगे, ये धारणा रख लोगे कि हाँ भाई, अंधकार दूर करने के लिए हमें 10-10 साल, 20-20 साल के उजाले की जरूरत नहीं है। वो एक छोटी चिंगारी जो है वो अंधकार खत्म कर सकती है। सिर्फ इतना ही जो है आपको सही डायरेक्शन में ला देगा। उसके बाद आप चलोगे तो फिर आप बहुत जल्दी पहुंच भी जाओगे। सही डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th सेंचुरी में एक संत रहे हैं, बंगाल से आते संत तिल्लोपा, बहुत फेमस संत रहे हैं। उन्होंने एक बात बोली, बहुत अच्छी बात है। वो बोलते हैं कि मनुष्य को एक बांस की तरह होना चाहिए। बांस के टुकड़ा जो होता है उसकी तरह होना चाहिए, बाहर से भी खाली, अंदर से भी खाली। ना बाहर कुछ है, ना अंदर कुछ है। और जब ऐसा होता है, जब अंदर भी कुछ नहीं है, बाहर भी कुछ नहीं है, जैसे बांस के अंदर अंदर भी कुछ नहीं, बाहर भी कुछ नहीं, और जब उसके अंदर हवा डाली जाती है, हवा फूकी जाती है, तो ये जो बांस है, ये बांसुरी का रूप ले लेता है और मधुर ध्वनि निकलना शुरू हो जाती है। मतलब लकड़ी का टुकड़ा जो अंदर से खाली है, उसमें हवा फूकी जाती है तो वो बांसुरी का रूप ले लेता है और उसमें से एक मधुर ध्वनि निकलती है। उसी तरह से किसी भी व्यक्ति के अंदर और बाहर सब कुछ खाली रहना चाहिए। खाली मतलब कि कोई भी धारणा ना हो, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स ना हो, कुछ भी एक कहते हैं ना, अपनी जो ज्ञान को पकड़ के बैठने वाली जो होता है कि हम जो हमने समझ लिया, सीख लिया, जो मान लिया, उसको जकड़ के बैठे हुए हैं, वैसी चीजें ना हो। जब ये चीजें नहीं होती हैं, तब ईश्वर जो आपके अंदर हवा फूकेगा, उससे आपके जीवन में मधुर ध्वनि निकलना शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से एक बांसुरी को अगर आप भर दे, खाली बांसुरी है, उसके अंदर मिट्टी भर दे, किसी कोई पदार्थ भर दे, उसके बाद कितना भी हवा फूके, उसमें से कभी आवाज नहीं निकलती। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति अगर उसके अंदर बहुत सारा धारणाएं हैं, बहुत सारी धारणाएं उसके अपने अपनी पकड़ रखी हैं, कुछ भी कर लो, कोई कुछ भी बोल ले, भगवान भी उतर आए, उसके जीवन में कभी भी कुछ मधुर ध्वनि निकल नहीं पाती, कुछ भी आवाज निकलेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बस अंधकार रहेगा।
पीसीएस के अंदर यही समस्या है, यही समस्या है। हमने जो बहुत मेहनत करके जो हमने धारणाएं इकट्ठी, ज्ञान इकट्ठा किया है, मतलब हमने लगातार लोगों से बात की, देखा, जो भी समझा, जीवन में हम जो भी करते हैं उससे हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है, वो इन्फॉर्मेशन हमने धारणाओं में कन्वर्ट कर दी, वो इन्फॉर्मेशन हमने धारणाओं में कन्वर्ट कर दी, और उस धारणा को हमने जकड़ के पकड़ के बैठ गए हम लोग। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो इन्फॉर्मेशन है, अगर वो हमें सफल कर दे, सही ट्रैक पर रख दे, तब तो अच्छी बात है, तब तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वो हमें जब गलत रास्ते पे ले जा रही है, तो बजाय उसको छोड़ देने के, हम उसे पकड़े हुए हैं, हम छोड़ नहीं रहे, हम छोड़ना चाहते नहीं उसको। हमें लगता है अरे क्या बात कर रहे हो, हमने तो इतनी मेहनत करके इसको जाना है, समझा है, पकड़ा है, हम छोड़ेंगे नहीं चाहे कुछ हो जाए। एक स्टूडेंट ने मुझे फोन किया, दिल्ली से फोन किया, कहते कि मैं पिछले 8-10 साल से दिल्ली में पढ़ाई कर रही हूं, और दिल्ली की टॉप जितनी भी कोचिंग आप जानते हो सबसे मैंने पढ़ाई की हुई है, सब पढ़ा हुआ है, लेकिन सर मेरा कभी प्री नहीं निकला, मैंने कभी प्री नहीं निकला। मैंने उनसे एक ही बात पूछी कि अच्छा सच बताना, झूठ मत बोलना, सच बताना, 10 साल तुम्हें पढ़ते हुए हो गया, क्या क्या तुम्हारा कभी सिलेबस खत्म हुआ है? कहते नहीं, सिलेबस खत्म नहीं कर पाए। एक व्यक्ति 10 साल तक पढ़ाई कर रहा है और वो सिलेबस खत्म नहीं कर पा रहा है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने ये जो 10 साल जो गंवाए हैं, प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने से ये कहा कि देखो अब क्योंकि पीसीएस की तरफ आ रही हो, आईएएस और पीसीएस की तैयारी अलग अलग है, तुम्हें पीसीएस की तैयारी पीसीएस के हिसाब से करनी पड़ेगी, तो अब वो ये बात समझ तो रही है बट मानने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं। वो कहती कि ना सर क्या बात करो, 10 साल से मैंने जो इतना सारा कचरा इकट्ठा किया हुआ है दिल्ली जाकर, दुनिया भर के लोगों से दुनिया भर की बातें कर करके जो मैंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है, उसको मैं इतनी जल्दी कैसे छोड़ दूं? मैंने उससे कहा कि सब छोड़ दे, सब किताबें रख दे, पतली सी किताबें निकाल, स्टार्ट करते, स्लो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब हो जाएगा, स्लो स्लो धीरे धीरे करते हैं, सब हो जाएगा। वो कहते सर क्या बात कर रहे हो, सब तो बोलते हैं कि 10-10 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। मैंने कहा पढ़ने पड़ते हैं, बट जब तुम्हारी पढ़ाई को इतना गैप हो गया है, तुम सफल नहीं हो पा रही, फ्रस्ट्रेट हो रही हो, तो अब हमें यहां से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, स्लो स्टार्ट करते हैं। मकसद अभी सफल करना नहीं है, अभी यह है कि तुम पढ़ाई ना छोड़ दो, डर इस बात का तुम पढ़ाई ना छोड़ दो। हाँ 15 दिन 20 दिन महीने भर के बाद चीजें थोड़ा डेवलप होना शुरू होंगी, हम चीजें बढ़ा ले जाएंगे, लेकिन अभी तो डर इस बात का कि तुम पढ़ाई ना छोड़ दो। ना सर, मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि धारणाएं इकट्ठी कर रखी हैं, फुल ऑफ नोशंस, फुल ऑफ धारणाएं, दुनिया भर की धारणाएं, हर तरह की, इधर की बातें उधर की बातें अब लेके बैठ गए। अब वो आपको मूव नहीं करने दे रहा, आपको वो तैरने नहीं दे रहा। जैसे ना कि आप नदी में जाओ, सब तालाब में जाओ, और अगर पैरों के अंदर अपने बहुत बड़े बड़े पत्थर बांध दिए हैं, आप तैर नहीं पाओगे। तो जीवन रूपी सागर में भी आप तैर नहीं पाओगे आप, क्योंकि आपने पत्थर बांध दिए हैं। पत्थर कौन से? वही पत्थर जो इतनी सारी धारणाएं आपने इकट्ठी की हुई हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, आज ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पर इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि कोई भी व्यक्ति, अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी जो है, वो अब बहुत जल्दी धारणाओं से ग्रसित हो जाता है, और वो धारणाएं 10 में से 9.5 बार तो गलत ही होती हैं। कुछ बहुत ही लकी लोग होते हैं जिनको सही ट्रैक मिल जाता है, बहुत लकी लोग होते हैं, शायद कुछ पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे जिनको सही ट्रैक मिल जाता है और बहुत जल्दी उस पर निकल लेते हैं। लेकिन 10 में 9.5 बार तो मैंने सिर्फ लोगों को बर्बाद करके देखा है। और बर्बादी वो नहीं है जो समय गुजार चुके हैं, गलत खत्म कर चुके हैं। बर्बादी यह है कि आने वाला वक्त भी वो बर्बाद करने को तैयार है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। उनको पता है कि मेरी इस जैसे ना एक चेन स्मोकर होता है, उसे पता होता है सिगरेट पीना गलत है, उससे सेहत खराब हो रही है, छोड़ नहीं पाता है, नहीं छोड़ पाता। वही आपको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नुकसान कर रही है, छोड़ नहीं पा रहे हो। और क्या हो रहा है कि इसके ही जाल में कुछ चक्र में फंस कर धीरे धीरे करते करते बर्बादी की तरफ जा रहे हो। थोड़ा रुकिए, थोड़ा थमिए, थोड़ा आंख बंद कीजिए, थोड़ा सा गहरी सांस लीजिए, थोड़ा सा महसूस कीजिए, अपने आप को महसूस कीजिए, देखिए, पूछिए अपने आप से क्या क्या हो रहा है जीवन में, आप क्या हो रहा है जो आप यही चाहते थे कि वही हो रहा है आपके साथ। अगर जो आप चाहते थे अगर वही हो रहा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, किसी की मत सुनिए, जो हो रहा है होने दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आपके साथ हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए था, आपने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसा क्यों हो रहा है, तो थोड़ा सा आंख बंद करके एक कमरे में बैठ जाइए, आंख बंद करके आत्ममंथन कीजिए, सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कहीं आपकी गलती तो नहीं है, क्या दूसरी गलती है कि आपकी गलती है? अगर आपकी गलती है तो सुधार कीजिए,
सुधार कीजिए। क्या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि ओवर इंफॉर्मेशन है? अगर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन कमी है, तो इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए जाइए। और अगर इंफॉर्मेशन जरूरत से ज्यादा है तो कुछ छोड़ दीजिए, हल्का कीजिए अपने आप को, हल्का कीजिए। जब आप हल्का करोगे तो जगह मिलेगी, उसमें नई इंफॉर्मेशन भी आ सकेगी। अभी तो भरे पड़े हो यार, बिल्कुल लबालब भरे पड़े हो, कुछ डालेगा भी कोई ना तो भी नहीं जाएगा। बांसुरी जो है आपके जीवन की बांसुरी तो बिल्कुल मिट्टी से भरी पड़ी हुई है, कूड़ा करकट से भरी पड़ी है, उसमें भगवान भी हवा फूकेगा तो आवाज निकलेगी नहीं। हल्का कर लीजिए, थोड़ा समय लगेगा, फील कीजिए अपने आप को, कुछ समय दीजिए, कुछ 10-15 दिन छोड़ दीजिए, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, कुछ थोड़ा सा जो अच्छा आता है वो काम करो। पिक्चर देखना चाहता पिक्चर देखो आके, बातें करना चाहता बातें करो आके, कुछ 5-10 दिन छोड़ दो अपने आप को, ठीक है। जब आप छोड़ दोगे तो ये धारणाएं निकल जाएंगी बाहर, उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा एक सेंस आएगा और फिर आप सही इंफॉर्मेशन को ढूंढोगे और नई धारणाएं बनाने की कोशिश करोगे जो हो सकता है सही हो। तो आपके अगर जीवन में 10 साल का असफलता रही है तो आपको 10 साल नहीं लगेंगे सफल होने में, 1 सेकंड लगेगा। वो 1 सेकंड क्या होगा, जब आप ये मान जाओ कि जो असफलता है वो कुछ नहीं है, लैक ऑफ सफलता है। सफलता की कमी ही असफलता है। असफलता का अपना कोई वजूद नहीं है, जिस तरह अंधकार का अपना कोई वजूद नहीं है। अंधकार सिर्फ लैक ऑफ लाइट है, ठीक है, बस रोशनी की कमी ही अंधकार है। जब ये जान ही लोगे ना, जिस मूवमेंट को जान लोगे, एनलाइटमेंट आएगा और वहीं से आपकी जीवन यात्रा, नई जीवन यात्रा शुरू होगी और आप आगे बढ़ पाओगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।